हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेकर आए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपके लिए दिशा वाले सवाल लेकर आया हूं, डायरेक्शन वाले एग्जाम्पल लेकर आया हूं। दिशा वाले यानी कि आपको ये बताना है कि कोई व्यक्ति है जो कि पूरब दिशा में या उत्तर दिशा में चलता है, फिर पश्चिम दिशा में जाता है, फिर दक्षिण दिशा में जाता है। उसके बाद उसकी स्थिति बतानी होती है कि वो प्रारंभिक स्थिति से अब कौन सी दिशा में खड़ा है या कितनी दूरी पर खड़ा है। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो इस तरह के एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और पहला एग्जाम्पल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति पूरब की ओर 2 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और फिर वह फिर से बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर और चलता है और अब किस दिशा की ओर वो मुंह करके खड़ा है। तो इस सवाल को सिर्फ पढ़ेंगे और छोड़ देंगे और दिमाग लगाएंगे तो इस तरह से आप इसे नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए आपको फिगर ड्रा करना पड़ता है अपनी कॉपी पर या कहीं पर भी, तो आप इसका ईजिली आंसर बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम कैसे बताएंगे इस तरह के सवाल का आंसर। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पूरब, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण होता किधर है। तो पूरब पश्चिम होता किधर है, उसके लिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपके लिए एक इस तरह का एक एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ। ये आप प्लस का निशान बनाएंगे। उसके बाद पूरब किधर होता है, यहाँ पर पूरब होता है और यहाँ पर पश्चिम होता है, यहाँ पर उत्तर होता है और यहाँ पर दक्षिण होता है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो प्लस का निशान बना के इस तरह से आप पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण लिखकर याद कर लेंगे। ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए पहली चीज़, कि इस तरह से पूरब पश्चिम यानी दिशा यानी डायरेक्शन का इस तरह का फिगर होता है। उसके बाद अब आप सवाल पर आते हैं। सवाल है कि एक व्यक्ति है जो कि पूरब की ओर 2 किलोमीटर चलता है। अब पूरब कहाँ पर है, तो पूरब तो यहाँ पर लिखा है। तो आप व्यक्ति को स्टार्ट कहाँ से करेंगे चलने के लिए। आप समझ लीजिए जो व्यक्ति है वो यहाँ सेंटर पॉइंट पर खड़ा है और यहाँ से स्टार्टिंग करेगा हमेशा किसी भी सवाल में। तो व्यक्ति है वो पूरब की ओर जाता है। तो हम मान ले रहे हैं कि व्यक्ति है, ये सेंटर है और यहाँ से पूरब की ओर जा रहा है। कितनी दूर, 2 किलोमीटर जाता है, तो हमने 2 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है वह फिर बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो बाएं और दाएं किधर होता है, दाएं मतलब सीधा हाथ और बाएं मतलब उल्टा हाथ। तो बाएं यहाँ से यहाँ तक आया तो बायां इसका इधर ऊपर की तरफ होगा। तो बाएं मुड़कर वो कितना चलता है, 2 किलोमीटर और चलता है। तो बायां मुड़ के हमने चला दिया 2 किलोमीटर। अब उसका मुंह आगे की तरफ होगा और उसके बाद सवाल में लिखा है वह फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर और चलता है। अब उसका बायां किधर होगा, दाहिना हाथ इधर होगा और बायां इधर की तरफ होगा, क्योंकि मुंह उसका उधर है। यहाँ से इधर आया, मुंह आगे की तरफ है, दाहिना इधर है, बायां इधर है। और यहाँ से सवाल में कह रहा है कि फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर और चलता है। तो फिर से बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर और चलता है। उसके बाद अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, इसको हमने माना था सेंटर पॉइंट। यहाँ से पूरब में गया, फिर पूरब से 2 किलोमीटर इधर गया और फिर इधर से 2 किलोमीटर फिर यहाँ पर आ गया। तो अब वो किधर की ओर मुंह करके खड़ा है, तो उसका मुंह इधर की तरफ होगा, क्योंकि इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर गया और फिर इधर से इधर गया। तो यहाँ पे खड़ा है तो इसका मुंह इधर की तरफ होगा, यानी कि वो यहाँ पर है। हम इसमें बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इधर पूरब में गया, ठीक है, पूरब से उत्तर में गया, उत्तर से फिर यहाँ पे खड़ा है तो मुंह इधर की तरफ है। तो इधर क्या है, पश्चिम है, यानी कि उसका मुंह किधर की तरफ है, पश्चिम की तरफ है। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी। तो इस तरह से इस सवाल को सॉल्व किया जाता है। तो अगला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। गौतम उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। 40 मीटर की दूरी तय करने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है तथा 45 मीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है और फिर 60 मीटर चलता है। बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो सवाल हमने पढ़ लिया और डायरेक्ट इसका आंसर नहीं बता सकते हैं। सबसे पहले आपको इसका फिगर ड्रा करना पड़ेगा, तब आप बहुत ही आसानी से बता लेंगे। आपको पूरा पश्चिम मालूम है, ये चीज़ आप याद कर लेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल में लिखा है गौतम उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो हमें मालूम है कि इंसान हमेशा अपने सेंटर पॉइंट पर होगा, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे उसको चलाना। अब यहाँ से वो उत्तर की ओर चलता है, यानी कि ऊपर की ओर जाता है। उत्तर ऊपर है तो हमने मान लिया कि वो इंसान कहाँ पर है,
यहाँ पर खड़ा है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। उसके बाद उत्तर की ओर चलता है, ठीक है, हम उत्तर की ओर उसको चला देते हैं। उसके बाद 40 मीटर की दूरी तय करने के बाद, तो 40 मीटर इसको चलाना है, दूरी 40 मीटर जब चल लेगा उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। तो बायां किधर होगा, यहाँ पे था, यहाँ से ऊपर की तरफ गया तो मुंह इसका ऊपर की तरफ होगा, दाहिना इधर और बायां इधर की तरफ होगा, तो बाएं की तरफ मुड़ जाएगा, तो बाईं तरफ मोड़ दिया, बाईं ओर मुड़ जाता है और मुड़कर वह 45 मीटर चलता है। यानी यहाँ से वो कितना चला, 45 मीटर चला, ठीक है, 45 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक चला। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है, तो इसका मुंह इधर की तरफ होगा, बायां किधर होगा, बायां इधर और दाहिना ऊपर की तरफ, दायां उधर होगा, बायां इधर। तो कह रहा है कि इसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। तो यहाँ से बाईं मुड़ेगा तो नीचे जाएगा और वो कितना चलता है, 60 मीटर चलता है, 60 मीटर, ठीक है। तो ये 40 था, यहाँ तक 40 हो गया, यानी 20 मीटर और ज़्यादा चल गया इधर की तरफ, ठीक है। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है और 60 मीटर चलता है। अब इसका मुंह किधर की तरफ होगा, यहाँ से आ रहा है इधर, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो मुंह इसका नीचे की तरफ होगा और बायां हिस्सा किधर होगा, बायां इधर की तरफ होगा और दायां इधर की तरफ होगा। आप अपने आप को सोच सकते हैं कि आप मान लीजिए यहाँ पर खड़े हैं नीचे की तरफ मुंह करके, तो आपका बायां हिस्सा किधर होगा, बायां हाथ इधर की तरफ होगा, तो इधर मुड़ता है और कितना चलता है। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। तो यहाँ से फिर वो जाता है कितना, 60 मीटर चलता है, 60 मीटर चलता है, ठीक है। अब वो यहाँ पर पहुँच गया है और उसका मुंह किधर की तरफ है, इधर की तरफ मुंह होगा, ठीक है। ये भी बात हमें पता चल गई है। तो यहाँ से हम देखकर बता सकते हैं मुंह उसका पूरब दिशा में होगा, इधर की तरफ है तो इधर क्या होता है, पूरब होता है, तो पूरब की तरफ उसका मुंह है। लेकिन सवाल में हमें बताना है, बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक स्थान उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, इस समय खड़ा यहाँ पर है, तो हमें बताना है कि वो कितनी दूरी पर खड़ा है। यहाँ से हमको यहाँ तक की डिस्टेंस बतानी है कि ये कितनी दूरी पर खड़ा है यहाँ पर। तो इसे कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीके से हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए आप, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक अगर हम इस लाइन को ऐसे मिला दें तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी तो बराबर होगी। ये टोटल दूरी 60 मीटर है, तो इतनी दूरी कितनी होगी, ये होगी 40 मीटर यहाँ तक की दूरी, ठीक है। यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 40 होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ तक की दूरी होगी इसकी, ये टोटल 60 है, 40 ऊपर हो गया तो नीचे बचा कितना, 20 बचा, तो 20 यहाँ तक की दूरी होगी, ठीक है। तो इतनी दूरी कितनी हो गई, 20, यानी कि ये डिस्टेंस है 20 और नीचे वाला, अब इस लाइन को भी हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये भी होगी। तो ये हिस्सा 20 मीटर है तो ये भी हिस्सा 20 मीटर होगा, ठीक है। अब ये 45 है तो ये वाला हिस्सा भी 45 होगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, 45 होगा यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक 45 है और यहाँ से लेके टोटल यहाँ तक कितना है, 60 है। अब 60 में से 45 निकाल दीजिए तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचा, 15 मीटर बचा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 15, ये 45 और ये 15 मिला के तभी तो 60 आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है, तो 60 हमने यहाँ से निकाल लिया। और ये टोटल आप में 60 दिया था, तो ये हिस्सा 40, तो ये 40 और ये 20 हमने मान लिया, ठीक है, क्योंकि ये जब ये 40 है तो ये 40 बचा हुआ 20, तभी तो मिला के 60 होगा टोटल। तो ये बराबर 20, तो ये भी 20 और ये भी 20 हो जाएगा। और ये हमने निकाल लिया 15, तो ये 20 है और ये कितनी डिस्टेंस है, 15 मीटर की डिस्टेंस है। अब हमको ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो पता चल गई और ये डिस्टेंस निकालना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है, फार्मूला जब इस तरह का त्रिभुज बनता है, देखिए एक त्रिभुज बन गया है और इसकी ऊपर वाली हमें लाइन निकालनी हो, तब उसका फार्मूला होता है इसकी डिस्टेंस निकालने की, इसको हम d मान लेते हैं डिस्टेंस, तो इसका डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है d बराबर अंडर रूट में नीचे जो लाइन है उसका मतलब बेस, तो बेस मतलब b का स्क्वायर प्लस ये लंबाई है, लंबाई या ऊंचाई तो लंबाई का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। इस तरह से ये फार्मूला होता है, बराबर d बराबर अंडर रूट b मतलब 15, तो 15 लिखेंगे, 15 का स्क्वायर प्लस और l मतलब लंबाई 20 का स्क्वायर लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको अंडर रूट में सॉल्व करेंगे, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 20 का स्क्वायर 400 होता है, इसको हम जोड़ेंगे तो आएगा 625। अब 625 को रूट से बाहर निकालेंगे तो आएगा 25 मीटर। ये 25 मीटर आपका d निकल कर आया है और d कौन सा है, ये वाली डिस्टेंस है, यानी 25 मीटर की
यहाँ प्रारंभिक स्थिति से वो जहाँ पर खड़ा है कितनी दूरी पर खड़ा है, 25 मीटर की दूरी पर खड़ा है। इस तरह से आप सॉल्व करके इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम्पल इतना सॉल्व मैंने करके दिखाया, आपको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप अपने माइंड में सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर जोड़ देंगे और अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे। ये सब काम आप माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी आप सीख रहे हैं इसलिए मुझे इतना सॉल्व करके दिखाना पड़ा आपको। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जय अक्षर के साथ।